Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. Students, हम डी सिविल 343 चैप्टर नंबर जो है वो 10 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो बाब नंबर 10 जो है चैप्टर 10 सड़कों की देखभाल मेंटेनेंस ऑफ रोड है। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ रोड में सड़क की मुरम्मत की तारीफ करें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सड़क की तमीर के बाद इसको दुरुस्त हाल में रखने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात की देखभाल यानी मेंटेनेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन 2 है सड़क की सतह पर बनने वाले पॉट होल की तारीफ करें। बड़े-बड़े खड़े होते हैं, खड्डे जिसे कहते हैं, गड्ढे होते हैं। ट्रैफिक के चलने की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से सड़क की सतह पर तकरीबन गोल शक्ल के गड्ढे बन जाते हैं और इनके दरमियान से सड़क का मटेरियल उखड़ जाता है। इन गड्ढों को पॉट होल्स कहा जाता है। सवाल नंबर 3 सड़क की सतह पर बनने वाले रट होल की तारीफ करें। ये लाइन में होते हैं, ठीक है ना? जैसे व्हील वगैरह जो जो जड़ियाँ बन जाती हैं। तो सड़क की सतह पर गाड़ियों की पहियों वाली जगहों पर सड़क की लंबाई के रुख बनने वाली जुड़ियों को रट्स कहा जाता है। ये रट्स होल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि सड़क की सतह पर बनने वाली क्रीप की तारीफ करें। ये क्रीप बेसिकली ट्रैफिक के चलने के नतीजे में ट्रैफिक की हरकत की सीमत में सड़क के की सतह के मटेरियल के मामूली से और मुस्तकिल तौर पर खिसकने को करीब कहा जाता है। मुस्तकिल मतलब वो वापस अपनी हालत में नहीं आ सकती। अगर निकल गया मटेरियल तो भाई निकल गया, पर मामूली सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि सड़क की सतह पर बनने वाली क्रेजिंग की तारीफ करें। ये दरारें हैं बेसिकली। सड़क की सतह के मटेरियल में बेतरतीब अशकाल में दरारें आ जाने को क्रेजिंग कहा जाता है। उसके बाद मैपिंग की तारीफ हो रही है। क्वेश्चन 6 है सड़क की सतह पर बनने वाली मैपिंग की तारीफ करें। आसान सी डेफिनेशंस हैं, ये लाजमी याद कर लीजिएगा। तो मैपिंग बेसिकली सड़क की सतह पर ज़ाहिर होने वाली बारीक दरारें जो होती हैं वो मैपिंग है। बेतरतीब अशकाल की दरारें जो है वो क्रेजिंग है। दोनों में फ़र्क भी पता चल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन 7 आता है फ्रेटिंग। ट्रैफिक के चलने और मौसमी असरात के ज़ेर असर सड़क की सतह के नरम हो जाने और बाइंडिंग मटेरियल के नाकाम हो जाने को फ्रेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 8 सड़क की सतह पर होने वाले घिसाव की तारीफ करें। जो रोड सरफेस में जो अब्रेशंस होती हैं, मतलब घिसाव। ट्रैफिक के चलने से सड़क की सतह के मटेरियल के पिसने और घिसने के अमल को घिसाव कहा जाता है। यानी या तो पिस जाएगी, दब जाएगी या वो घिस जाएगा मटेरियल। तो वो आपका कहलाएगा इसका घिसाव यानी एब्रेशन। क्वेश्चन 9 आता है ग्राउटिंग की तारीफ करें। माया हालत में बाइंडिंग मटेरियल को दरारों में धंसाने के अमल को ग्राउटिंग कहा जाता है। क्योंकि दरार कोई चीज़ आ गई है, तो आपने माया हालत में जो बाइंडिंग मटेरियल है, तो वो आपका क्या होता है सीमेंट की लई, पेस्ट या कोई भी बाइंडिंग मटेरियल आपने जो है वो इसी के ऊपर रोड के ऊपर जो जहाँ पर क्रैक्स आए हो वहाँ पर आप उसको उसके ऊपर डालते हुए इन दरारों में फिल करते हैं। इस अमल को ग्राउटिंग कहते हैं, धंसाते हैं यानी कि आप। क्वेश्चन 10 है सड़क की मामूली मुरम्मत की तारीफ करें। सड़कों की मामूल की देखभाल के लिए अमला मुतय्यन है या होता है। इस काम के लिए सड़क की कुल लंबाई को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है। हर हिस्सा की मुरम्मत के लिए एक गैंग मुतय्यन है, यानी एक ग्रुप मुतय्यन है, जो कि अपने मेट की ज़ेर निगरानी सड़क की देखभाल में मसरूफ़ रहती है। जो भी नुक्स ज़ाहिर हो, इसे फ़ौरन दुरुस्त कर देते हैं। कि गफ़लत की वजह से छोटी-सी खराबी बड़ी खराबी में तब्दील हो सकती है। यानी अगर कोई क्रैक, कोई चीज़ अगर आ गई है, तो अगर फ़ौरी तौर पर मरम्मत ना की जाए, तो वो फिर पॉट होल ही इख्तियार करेगी, ठीक है? इसकी मरम्मत पर फिर लागत भी ज़्यादा आती है, इसे मुरम्मत करना भी मुश्किल होता है। क्वेश्चन 11 है सड़क की ख़ुसूसी मुरम्मत की तारीफ़ करें। जब कोई बड़ी फ़नी खराबी वाक़या हो जाए या बारिशों और सैलाब से सड़क को ज़्यादा नुकसान पहुँच या जाए, तो इस पहुँचने वाले नुकसान को दुरुस्त करने के लिए ख़ुसूसी देखभाल व मुरम्मत का काम किया जाता है। उस वक़्त में कि जब अगर कोई बारिश आ जाए या बारिशों की वजह से या सैलाब की वजह से सड़क ख़राब हुई है, तो फिर तौर पर यानी स्पेशल मेंटेनेंस में आ जाएगी। क्वेश्चन 12 है सड़क की मामूली मुरम्मत की जो आइटम्स है ना, मुद्दे, आइटम्स लिखनी है, कौन-कौन सी हैं? इसमें आता है आपका ख़राबशुदा शोल्डर्स और बरम्स यानी पुश्तों की मुरम्मत है। के बाद पुलों और पुलियों की सफाई है। सड़क के साथ लगे हुए दरख्त की सड़क के ऊपर झुकी हुई शाखों की कटाई है।
अतराफी नालियों और ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज की नालियों, जो ड्रेन्स जो बेसिकली ड्रेनेज की बात हो रही है कि सफाई है। सड़क क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो फिर सड़क पर मौजूद पानी जो है वो निकासियाब खराब होने से वो सड़क पर खड़ा रहेगा और सड़क की सतह खराब करेगा। सड़क पर लगाए गए मुख्तलिफ निशानात को दोबारा लगाना, वो जो पेंट के साथ लगाते हैं। चौराहों पर लगे हुए अशारात और दीगर आलात की मुरम्मत है। ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना, फुटपाथ और कर्ब की मुरम्मत वगैरह जो है वो शामिल है। ये सारी आइटम्स आती हैं। उसके बाद आता है खुसूसी मुरम्मत की मुद्दे, क्वेश्चन 13। तो इसमें आता है सड़क की खराबशुदा बलाई सतह दोबारा लगाना, जो टॉप वाली होती है। पुलों और पुलियों की मुरम्मत भी है। इसमें सफाई थी, इसमें मुरम्मत आ जाएगी, ये खूबसूरती है ना। सैलाब से मुतासरा मिट्टी के पुश्तों की मुरम्मत भी है। खराबशुदा सड़क के बेस और सबग्रेड की दोबारा तमीर है। नए अशारों यानी रोड साइंस की तनसीब है। अगर कोई उखड़ गया है या खराब हो गया है, तो लैंड स्लाइडिंग की सूरत में मिट्टी हटाना और सड़क की मुरम्मत करना वगैरह शामिल है। और उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 14, वाटर बाउंड मैकेडम रोड की मुरम्मत की आइटमों जो मुद्दों के नाम लिखने हैं आपने। वक्फे वक्फे पर जो है वो सड़क की सतह पर पानी का छिड़काव किया जाए वाटर बाउंड पे, ताकि मिट्टी गर्दो गुबार उड़े ना। कैल्शियम क्लोराइड और या दीगर नमी चूसने वाले यानी कि जज्ब करने वाले केमिकल्स का सड़क की सतह पर छिड़काव किया जाए। ठीक है। हर दफा बारिश बरसने के बाद सड़क की सतह पर गीली मिट्टी की बारीक तह बिछाई जाए। वाटर बाउंड मैकेडम में सड़क की सतह पर रोड ऑयल्स का छिड़काव किया जाए। सड़क की सतह पर बिटुमेन सरफेस ड्रेसिंग की तह जो है वो बिछाई जाए। सड़क की सतह पर नजर आने वाले पॉट होल्स की मरम्मत की जाए। और अगर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हो तो मैकेडम की तह की मोटाई ज़्यादा की जाए यानी बढ़ा दी जाए। इसके लिए पुरानी तह को उखाड़ कर इसके मटेरियल को छानने के बाद नया मटेरियल शामिल करके मोटी तह जो है वो बिछाई जाए। फिर आता है क्वेश्चन 15, बिटुमिनस रोड की मुरम्मत की मुद्दे। अब बिटुमिन के रोड हो तो इसमें पॉट होल्स की मुरम्मत है। रट्स अगर आ जाएँ, जो लंबाई के रुख जो दरार होती हैं आपकी दर्ज़ें बनती हैं, उनकी मुरम्मत है। फिर कारोगेशन की मुरम्मत आती है और स्किडिंग तदारक होता है इसके। सड़क पर फिसलने वाले रोकथाम के लिए इकदामात जो है, फिसलने से स्किडिंग, ये जो लफ़्ज़ अभी यूज़ हुआ है ना स्किडिंग के तदारक, स्किडिंग से बचना यानी कि, तो वो आता है कि सड़क की सतह पर फिसलन को रोकने के लिए जो है ना हम सड़क को खुश्क और साफ रखा जाए। सड़क की तमीर के वक़्त सड़क की सतह को खुरदरा रखा जाए, थोड़ा-सा इनके रगड़ होनी चाहिए। तमीरशुदा सतह को गर्म करने के लिए या गर्म करके इसके ऊपर स्टोन चिपिंग की तह जो है वो बिछाकर इसकी रोलिंग की जाए, जिससे सतह थोड़ी खुरदरी हो जाती है। कंक्रीट में पैदा होने वाले निकाइस के नाम क्या हैं? ये होता है कि कंक्रीट से कुछ ऐसा होता है कि सतह का खिसकना, इससे स्लैब का दबना और दरारें आना और जोड़ों से कीचड़ जो है वो निकलना। ये कीचड़ बेसिकली मड पंपिंग होती है कि उसमें से जो आपका मसाला वगैरह कोई चीज़ है वो इसके अंदर से निकल रहा हो। तो कंक्रीट रोड स्लैब की सिंकिंग की तारीफ करें। क्वेश्चन 18 है, क्रीट की सड़क की स्लैब ट्रैफिक के लोड की वजह से थोड़ी-सी दब जाती है, जिसे सिंकिंग कहा जाता है। ये जो छोटी-छोटी डेफिनिशंस हैं, ये आपको याद हो जाएँगी इंशाल्लाह। सड़क की सतह के घिसाव की तारीफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रैफिक के मुसलसल इस्तेमाल से सड़क की सतह की जो सड़क की सतह है, वो घिसती रहती है। अगर सड़क कंक्रीट की निस्बत बेहतर ना हो, तो फिर घिसने का अमल भी ज़्यादा होता है और सड़क की सतह के घिसने के अलावा इस पर छोटे-छोटे गड्ढे भी बन जाते हैं। कुछ मटीरियल उसमें से निकल भी जाता है। सड़क का घिसाव यानी इरोशन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन 20 है, मड पंपिंग की तारीफ करें, जो भी बात हो रही थी हमारी। देखिए कंक्रीट की सड़क के जोड़ों और दरारों में से पानी सड़क के सब ग्रेड तक पहुंचता है। तो इसके अलावा तराफ या इससे ज़ेरे ज़मीन पानी भी जो है वो सतह बुलंद होने से भी पानी सड़क के सब ग्रेड तक पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में ट्रैफिक के वजन की वजह से स्लैब नीचे दबती है और सब ग्रेड का मटेरियल पानी में हल होकर स्लरी की शक्ल में जोड़ों और दरारों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसे मड पंपिंग कहा जाता है, ठीक है? तो ये सब ग्रेड के अंदर पट्टी होती है ना, सब ग्रेड के नीचे जो सब ग्रेड तैयार किया जाता है वो, उसमें जो है ना पानी के मिलने से वो जो मड गारा बनता है, वो आपका जो है वो कंक्रीट के स्लैबों के अंदर जोड़ों से निकलता है बाहर। तो उसको बोलते हैं मड मड पंपिंग, ठीक है जी? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 10। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। हमने जो वैसे जस्ट रीडिंग की है, आपने इसकी डेफिनेशन, टाइप्स जो है ना इनको और फ़ायदे और नुकसानात जो हैं वो तकरीबन याद कर लेने हैं और बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें किसी। और वैसे भी इसकी सारी छोटी-छोटी डेफिनेशंस दी हैं, क्रैप क्रीप है, फिर क्रेज़िंग है, फिर आपकी फ्रिटिंग है,
पॉट होल्स हैं, इनकी डेफिनेशन लाज़मी याद कीजिएगा और टाइप्स कंक्रीट के इसमें नुकसानात भी बताए गए हैं। तो अच्छी तरह से इसको एक बार रीड करने से ही आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।